ओम शांति। अभी अभी आपने सुना, जिंदगी हुई तुम्हारी, तुम आंखों के क्या है? क्या? आंखों में समाये हुए दिल की धड़कन है। कौन? तुम्ही जीवन, जिंदगी, हमारी जिंदगी बाबा की हो गई और वो हमारे आंखों में समाया हुआ है, हमारे दिल की धड़कन है। तो ये शब्द किसके हृदय से निकलते हैं? जो बाबा की प्यार में खोए हैं, जो लव में लीन है, उनकी जिगर से ये आवाज निकलती है। ऐसे भी आज बाबा ने कहा कि अपनी नब्ज को देखो, क्या ऐसा गीत मेरे जिगर से बाबा के प्रति निकलती है? निकलती है कि जब बहुत दुख पड़ता है तब निकलती है, बाकी समय भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं, पक्का है ना? हाँ। आप सबको देख के हमें बहुत खुशी हुई। हम शिखा को छोटी उम्र से देख रहे हैं, छोटी थी। आज हमने जब देखा तो मम्मा की तरह लग रही है, और अकेली नहीं, बहुत दिन के बाद मैंने इनको देखा। और आप सब इतने सारे फौज है ना, माताओं का टीम, माताओं का झुंड, और भाई लोग हैं बैकबोन की तरह। आप सब गुलदस्ता को देख के हमें बहुत गदगद हो रही है और खुशी भी हो रही है कि शिखा भी संभालने वाली माँ बन गई है, बच्ची से माँ। जब वो सेंटर बना था तो हम लोग उद्घाटन में गए थे, है ना? 26 जनवरी, ऐसे जनवरी का मास था, है ना? तो वो जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, उस समय हम लोग ने बाबा का ध्वज और सब ध्वज फहराए थे, हमें याद है। 10 बरस हो गया। तो मैं सोचती थी यहाँ सेवा कैसे होगा, ये तो एकदम बाजार में है, मार्केट में है। शुभ भावना बहुत होती थी, जगह तो अच्छा है, लेकिन सेवा हैंड्स की कमी हर जगह है ना। तो वहाँ भी जैसे भी हो, शिव शक्ति, आबा बहन, गोपाल भाई, जिन्होंने बना के निमित्त बना दिया, और आप सभी वहाँ इतने आत्माएं, देव आत्माएं, है ना, जो सागर के बच्चे हैं, अब राख हो गए थे। तो जब सागर ज्ञान गंगा वहाँ पहुँचती है, ज्ञान गंगा के स्नान से सोए हुए बच्चे जाग गए। तो रेती चौक में भी इतने सारे टीम को देख के हमें बहुत खुशी हो रही है ना? तो अब माताएं तो ऐसे भी अनुभवी है ना? कोई अभी बच्चे, भाई लोग भी अनुभवी हैं। गणेश जी है ना, जो अनुभवी है। अदर कुमार कुमारी कहते हैं ना, जो अदर कुमार है उसको कुमार बनना है, जो अदर कुमारी है उसको कुमारी बनना है। मेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। जब सारी उलझने, मन के अनेक प्रश्न खत्म हो जाएगा ना, तब हम बिंदु रूप में स्थित हो सकते हैं, है ना? फुल स्टॉप, तो जो अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं तो बिंदु लगाते हैं, है ना? नेपाली में पूर्ण विराम बोलते, शायद हिंदी में भी पूर्ण विराम बोलते, एक ही है लिपि, है ना? तो आगे नहीं बढ़ना है तो पूर्ण विराम। तो इंग्लिश में क्या लगाते? डॉट, एकदम बिंदी लगा देते,
है ना। तो क्वेश्चन खत्म तो बिंदी, क्वेश्चन है तो टेढ़ा मार्ग है। तो जब तक हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों करते, वो क्यों करते, वो ऐसा क्यों बोलते, क्यों 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 बहुत होगा, तो न हम बिंदु में समा सकते हैं, न बिंदु रूप बना सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हम सबके आदर्श है, अलौकिक पिता है, तो सदा वो प्रसन्न थे, मस्त थे, निश्चय बुद्धि थे, अचल अडोल थे, कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न नहीं था, इसीलिए वो प्रसन्न चित्त थे। क्या होगा, कैसे होगा, जबकि यज्ञ के आदि में कितनी परीक्षाएं आई ना, सारा समाज एक तरफ, सब दुनिया एक तरफ, बाबा और बाबा के बच्चे एक तरफ, उन सब बच्चों में उम्र के हिसाब से बाबा ही बड़े थे, है ना। सब तो पागल कहते थे, है ना। क्या क्या मीडिया में क्या क्या निकला, सब बातों को देख के भी बाबा मस्त थे। क्यों मस्त थे? क्योंकि भरोसा था उन पर। मैं तो निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ कराने वाले वही है। जो हो गया वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। क्या होगा ये क्वेश्चन ही नहीं था, जो होगा अच्छा होगा। ये है ज्ञान की प्रकाष्ठा। बाबा के अंदर ज्ञान इतना भरा था, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना, भगवान भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है वो ज्ञान। कौन देते? भगवान को। भक्ति माना भगवान को ढूंढना, उसका फल है भगवान मिलना, और भगवान से ज्ञान मिलना, ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलना। तो बाबा में इतना ज्ञान था, वो सब बातों को समझ रहे थे, इसीलिए वो निश्चिंत थे, सदैव प्रसन्न थे। इसीलिए हमें भी ज्ञान का स्टडी करना है, जितना हो सके ये ज्ञान धन बटोरना है। अभी हम जितना ज्ञान धन को बटोरेंगे, उतना हम भविष्य में क्या बनेंगे? धनवान बन जाएंगे। हमारे अंदर या हमारे जीवन में 21 जन्म कोई स्थूल धन की कमी नहीं होगी, भविष्य में कमी नहीं होगी, अभी भी कमी नहीं होगी। अभी भी बिना ताज के हम बादशाह बन जाएंगे, भविष्य में तो बनेंगे। वहां तो रतन जड़ी का ताज होगा, राज्य भी होगा। अभी हमारा बाहर का राज्य नहीं होगा, लेकिन 100 के ऊपर राज्य होगा, हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। ताज वो रतन जड़ी का नहीं होगा, पवित्रता का ताज होगा, जिम्मेदारी की ताज होगी। कौन सी जिम्मेदारी? लौकिक नहीं, सेवा की जिम्मेदारी, विश्व परिवर्तन करने का जिम्मेदारी हमने कितना निभाया। लौकिक तो हमारा कर्म बंधन है, लौकिक जो भी हम निभा रहे हैं ना, अपने कर्म के हिसाब किताब के कारण, बेटा बेटी पोता पोती, है ना, समधी समधीना जो भी है, ये सब हमारे हिसाब किताब के कारण जुट गए हैं, उसको चुक्त करना है। लेकिन अब जिम्मेदारी निभानी है विश्व सेवा की। तो हम कितना समय देते हैं उस सेवा की जिम्मेदारी निभाने में, अपने आप को देखना है। जितना हम जिम्मेदारी बाबा के कार्य का निभाएंगे, उतना हमें वहां रतन जड़ी का ताज मिलेगा, ये बाबा ने कहा है ना। तो हम क्या, हम सोचते हैं हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, थोड़े ना समर्पित है, थोड़े ना बहनों की तरह है, हमें तो इधर भी देखना है। लेकिन आप इधर देखेंगे तो आपका वो देखेगा, ये समझना है। आपने निभा लिया इस उम्र तक, बेटा बेटी को बड़ा किया, पोता पोती देखने का आपका समय नहीं है। पोता पोती जिसने पैदा किया है वो देखेंगे, और संसार के सभी आत्माओं को आपको देखना है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बनना है, किसी की माँ किसी के सास ये नहीं। आप कौन हो?
आपका नया जीवन हुआ है, आप कुमारी हो, वो भी ब्रह्मा की कुमारी, ठीक है ना। तो ब्रह्मा कुमारी है, आप रहते घर में, वो आप ये सोचो कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं, इन सब की सेवा के लिए हम यहाँ हैं। तो आज जैसे बाबा ने कहा अनासक्त भाव, उपराम वृत्ति, उपराम अनासक्त, जैसे कोई टाइट वस्त्र पहनेंगे ना तो बैठने में भी मुश्किल होगा। ये पलेटी मार के है ना नहीं बैठ सकेंगे, ऐसे कहाँ बैठ पाएंगे, जीन्स पहनेंगे तो नहीं ना। और भले फैशन के लिए टाइट फिटिंग के लिए टाइट कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़ा उसको काटता रहता है, इधर इधर थोड़ा मुश्किल होता है। एकदम लूज पहनेंगे तो भी कहेंगे कि ये क्या पहना है। इसीलिए न टाइट न एकदम ढीला, मीडियम, जो हम अपने आप खोल सके, उतार सके। टाइट कपड़े होंगे तो कहना पड़ेगा भाई खींचो खींचो, दूसरे का मदद लेना पड़ेगा, है कि नहीं, कपड़े उतारने के लिए। और टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा ना। तो इस तरह से पहने जो सेकंड में कपड़े उतर जाए, बदल सके हम वस्त्र। तो सेम ये शरीर हमारा वस्त्र है, तो अंत समय एकदम सहज रीति से हमारी आत्मा तन से अलग हो जाए, 10 लोगों को पानी पिलाना न पड़े, भाई वो पानी पिलाओ, नहीं जा रहे हैं माता जी, फिर भाई वो बेटा भी आओ, वो भी आओ, कहीं आपके पिलाने से चली जाए। ऐसा होता है ना, शरीर मुश्किल हो रहा है, शरीर में कष्ट है, कई लोग तो गंगा जी में पैर को डुबो देते हैं, प्राणी नहीं निकल रहा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन निकलता नहीं, उनके कारण सभी सगी संबंधियों को भी गंगा के किनारे बैठना पड़ता है, निकल जाए फिर भी निकलते नहीं, अटका पड़ा है। तो कहते चलो उस बेटे के नाम से पिलाओ, शायद उसको याद कर रहे हैं, शायद उसको याद कर रहे, तो सभी के नाम, बेटे बेटी जो है सबके नाम से पानी पिला दे, तब जाके शरीर छोड़ते। वो तो दुनिया का है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो मक्खन से जैसे बाल निकले, है ना, बाबा की याद में, एक की याद में अंत हो जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई खिंचाव नहीं, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न पदार्थ, न कोई भी चीज हमें न खींचे, हमेशा हमें तैयार होकर रहना है। आज हम जन्म की तैयारी करते हैं, बच्चे आने वाले होते हैं तो उनकी तैयारी करते हैं, है ना। कोई अच्छा पढ़ाई, चलो शादी करना है तो शादी की भी कब से तैयारी करते, जेवर गहने सब बनाते रहते धीरे धीरे। बेटियों का तो बचपन से पैसा इकट्ठा करते हैं कि उनकी शादी करनी है, वो भी तो तैयारी है। कोई विदेश भेजना है तो भी तैयारी करते, क्या क्या पढ़ाई पढ़ते हैं। बड़ा एग्जाम देना है तो भी IAS का एग्जाम देना है तो भी तैयारी करते हैं, सब चीज की तैयारी। लेकिन एक कड़वा जो सच है वो क्या है, मृत्यु। मृत्यु की तैयारी तो क्या, नाम भी लेना, नाम भी सुनना नहीं चाहते। सुबह सुबह मृत्यु की नाम लेंगे तो कहेंगे अरे शुभ बोल शुभ बोल, ये क्या बोलते सुबह सुबह, मरने का बात करते, ऐसे बोलते ना दुनिया वाले, ऐसे बोलते, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। दुनिया वाले डरते हैं मरने से, मृत्यु शब्द भी नहीं लेना चाहते, बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या शब्द न बोलने से मृत्यु टल जाएगी? नहीं, मृत्यु तो सत्य है। मृत्यु क्या है? मरना माना जगह बदलना, बहुत इजी। ज से जन्म होता है, म से मरना होता है। जन्म, ज और म, बीच में आधा न है, दोनों को मिला के जन्म होता है। तो जन्म मरण हमारा फिक्स है, कैसे जन्म लेना है कैसे मरना है, फिक्स है। तो डरना क्या है, उसको स्वीकारना है। नहीं स्वीकारते हैं तो डर लगता है। आप लोग को डर लगता है? जिसको लगता है हाथ उठाए, सब बहादुर है।
पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है, क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं है। ये भी तो सच है, हम आत्मा कहाँ मरते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मरता तो ये शरीर है, अगर नहीं मरेगा तो भी बदलेगा। कितना सुंदर चेहरा, भूत की तरह सब सिकोड़ जाएंगे, कैसा हो जाएगा। उससे तो अच्छा है शरीर नया ले, पुराना फटा कपड़ा क्यों पहने। हम सब चाहते ना नया कपड़े बदले, नया नया पहने, है ना। जीर्ण शरीर हो जाएगा, इस शरीर में रहने से तो अच्छा है। सब पुराना पुराना हो जाएगा, दांत भी नहीं रहे, आंख भी नहीं दिखाई देगी, कान भी बहरा हो जाएगा, पैरों में ताकत नहीं, हड्डियां सब चूर्ण चूर्ण, क्या लेना ऐसे शरीर। भाई नया बदलो। तो मरते कहाँ है जो हम डरे। देखो कितनी बड़ी बात, बाबा ने हमें कितने बड़े भय से मुक्त किया जब हम बाबा के बन गए। तो योग माना क्या है, योग माना बाबा को याद करना, तपस्या माना हमारा जीवन है ना? तप करना, तपस्या करना, कोई ना कोई लक्ष्य रख के उसको हासिल करना, ये हमारा जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। बाकी योग माना बाबा को याद करना है। तो बाबा की याद कैसे आएगी, जब बाबा से जो हमें मिलता है अनेक प्राप्तियां। बाबा से क्या मिला, कभी बैठ के तो देखो, चिंतन करो, तब देखना उनकी यादों में नैन भर जाएंगे। बाबा को याद करो और सोचो मेरा जीवन पहले कैसे था। कोई शराबी था, कोई कबाबी था, है ना, कोई क्या था, कोई क्या था। पिछले जन्म माने इसी जन्म में, ये नया जीवन मिलने से पहले हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा रहन सहन, हमारा आहार विहार, हमारा बोल चाल, हम कैसे थे, उसको याद करो। और अभी बाबा के बनने के बाद हम क्या हो गए। हम्म, बाबा से आप सब भी मिले, बाबा से जुटे तो सारे विश्व से हम जुट गए, सारा परिवार हमारा अपना है कि नहीं। तो बाबा के पाने के बाद हमें सारी उलझने, कितनी उलझने होती है, कितनी हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, है ना। मेरे को उसने ऐसा कहा, उससे कितना सिर भारी होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन, जीने का ढंग नहीं था। सब प्रॉपर्टी था, जेवर गहने था, परिवार था, पैसा था, शान शौकत सब था, लेकिन जीने का ढंग नहीं था। छोटी छोटी बातों में रोना धोना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ करना, क्या क्या था स्वभाव। अभी बाबा के बन गए, हाँ बाप क्या गीत है ना, हो गए बाबा, है ना, हो क्या, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए, छूट गई सारी कितनी दुख। ऐसे गीत है ना, पुराने गीत, अभी तो लोग बजाते नहीं है। वो गीत इतना अच्छा है, हम लोग जब शुरू शुरू में आए तो ये गीत बजता था ना, तो उड़ जाते थे, है ना, सभी माताएं उड़ जाती थी। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। वो बाबा कौन है, जटाधारी बाबा नहीं है, कोई सन्यासी है, वो बाबा नहीं है जो आज एक एक बाबा का क्या क्या चिट्ठा निकल रहे हैं। हमारे बाबा तो एवर पावन है, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी, जिसमें कोई दाग ही नहीं है, परम हस्ती, सर्वोच्च शक्ति, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो बाबा, जिसको लोग ढूंढते हैं, जिसको दुनिया ढूंढते हैं, ऐसे बाबा हमें मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं। उस बाबा ने हमें क्या देखा, हमारे में क्या देखा, जो अपनी इतनी बड़ी पावन कार्य के लिए बाबा ने हमें चुना। मानव परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा ने हमें चुना है। हम कितने भाग्यशाली, अपने भाग्य को देखो। और हम आज बाबा ने कहा ना, रॉयल बच्चे, सर्वश्रेष्ठ कुल के हम हैं, हम उनके छत्र छाया में, उनकी पालना में पलने वाले हैं।
और हमारा विचार, आहार सब परिवर्तन, और दुखों से हम मुक्त हो गए, जीने का ढंग आ गया। हर चीज में हम खुशी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी हो जाते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं ना। जैसे हम देखते हैं लौकिक में भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं जो वृद्ध होता है ना वो सदा दुखी रहते हैं। वृद्ध जो है बीती हुई बातों को याद करके रोना रोते हैं। अरे हमारे जमाने में तो ऐसे थे, वैसे थे, हम ये करते थे, आजकल के तो ऐसे हैं, हमने इतना दुख पाया। अभी सुख है लेकिन बीती हुई पल को याद करके अभी दुखी होते हैं। तो बूढ़े दुखी होते हैं बीती हुई बातों को याद करके, भूतों को याद करके, बीते पल को, अतीत को याद करके। और जवान जो है वो दुखी है या चिंतित है भविष्य में, कल्पनाओं में, भविष्य के कल्पनाओं में डूब के, ये करना है वो करना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस चिंता में रहते हैं युवा लोग, जवान लोग। और बच्चे जो होते हैं वो मस्त होते हैं, न बीते कल को याद करते, न भविष्य की चिंता है, वर्तमान में जीते हैं। छोटी छोटी बातों में खुश होते। तितली आई, तितली में खुश हो गए, फूलों में खुश हो गए, है ना। कोई न किसी से दोस्ती न दुश्मनी, कोई कुछ नहीं, बस मस्त है, संभाव है, वर्तमान में जीते। तो अभी हम भगवान के बच्चे ऐसे ही है, भविष्य की चिंता नहीं, बीती हुई को याद नहीं करना, वर्तमान में जीना। वर्तमान ठीक है तो भविष्य ठीक है, भविष्य तो वर्तमान का छाया है ना। अभी जैसा आप है वैसा ही आपका भविष्य होगा, ये हमें विश्वास है, फिर चिंता किस बात की। और बच्चों बच्ची की चिंता भी नहीं, वो सब उनका अपना अपना कर्म है, आपको जन्म देना है, संस्कार अच्छा देना है, वो संस्कार भी आप बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन के रहेंगे तो स्वतः आपसे उनको प्रेरणा मिलती रहेगी, देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसको मिलता रहेगा। जैसे सूर्य के, जैसे कमरे के अंदर है तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रचंड सूर्य चमक रहा है तो फिर भी कमरे में भी वो आएगा, लेकिन और लेने के लिए तो कमरे से बाहर जाएंगे तो सूर्य से हमें विटामिन डी दो करके मांगना नहीं पड़ेगा, आपका ताप दो ऐसे मांगना नहीं पड़ेगा। उसका जो ताप है, गर्म है, विटामिन डी है, उजाला है, सब ऑटोमेटिक मिलेगा। समुद्र के किनारे में जाएंगे तो शीतलता मिलेगी, मांगना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनेंगे, जगत माँ बनेंगे, मास्टर स्नेह का सागर, प्रेम का सागर बनेंगे, मास्टर करुणा के सागर बनेंगे। उस स्थिति में आप रहेंगे तो आपसे तो सारा विश्व के आत्माओं को मिलेगा, तो विश्व में आपके बच्चे भी आ जाएंगे, पोता पोती सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। जब स्नेह जैसे घड़ा भरता है ना, घड़ा पानी से भरता है, भरने के बाद क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है। जो भी चीज स्नेह करुणा ज्ञान शक्ति हमारे अंदर पूरा भर जाता है तो नयनों से, चेहरे से, आपकी बोल से वो बाहर निकलने लगती है। आपकी करुणा, आपकी प्रेम नैनों में छलकता है। ठीक है ना। अभी हमें भरना है, ज्ञान की प्रकाष्ठा में प्राप्त करना है, जो स्नेह से हम भरपूर बन जाए, मास्टर प्रेम के सागर बन जाए, मास्टर करुणा के सागर बन जाए, है ना, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाए, तो बस फिर आपसे वो अनुभव आपके सब जो आपके नजदीक है ना, आपके रिश्तेदार ही नहीं, संसार के जितने भी मित्र संबंधी कोई भी आएंगे आपसे वो अनुभव करेंगे, और आपके लौकिक को भी लगेगा कि मेरी माँ माँ नहीं देवी है, मेरी बेटी बेटी नहीं, ये तो बहुत उच्च संस्कार है। ऑटोमेटिक आपका, आपके तरफ देखने का दृष्टिकोण उनका साधारण नहीं होगा, उच्च होगा। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान में नहीं चलते, वो नहीं चलते, हमारा कहना नहीं मानते, ये कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। नहीं मानते हैं, उनका अपना पार्ट है, क्यों मानेंगे। जिसका जो रोल निभाना है वो निभाएंगे ना। जब उसका भक्ति पूरा होगा, जब उसकी भाग्य खुलेगा तब उसको ज्ञान
समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये कहना नहीं मानता है तो नफरत करे, हमारा नहीं मानता है उसको डांटे, ऐसा नहीं। उनके प्रति भी शुभ भावना रखना है, कल्याण की भावना रखना है ना। तो वो प्यार, वो करुणा, वो स्नेह तो वो फील तो करेंगे ना। भले ज्ञान में नहीं चलेंगे, लेकिन आपसे जो बाबा के द्वारा आपको मिल रहा है, आप भरपूर हो गए, आपसे वही छलकेगा बाहर, तो वो आत्माएं भी आपसे अनुभव करेगा। इसीलिए दाता के बच्चे सदा दाता बन के रहे घर में। क्योंकि लोग कहते हैं, दुनिया में हम देखते हैं, कोई अच्छा चीज जानते हैं तो दूसरों को सिखाना नहीं चाहते। उनको सिखाएंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया, जो मिला है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। जितना हम सिखाते जाओगे, देते जाओगे, आपका इल्म, कला, योग्यता, गुण दो, प्रेरणा दो, उतना आप पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। क्या बनेंगे? पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। दिल बड़ा होना चाहिए। दुनिया का दिल बहुत छोटा है, इसीलिए कुछ देना नहीं जानते, लेना केवल जानते। देने का संस्कार नहीं है। हमें तो अब देना ही देना, देना ही देना, तब हम देवता बनेंगे। देवता बनना है ना। देने में जो मजा है ना, लेने में नहीं है। धन दिए धन ना खुटे, जितना हम देंगे उतना बढ़ता है, जितना घास काटेंगे उतना वो बढ़ेगा, है ना। इसीलिए हम दाता के बच्चे हैं। सम्मान देने में, खुशी देने में, प्यार देने में, क्षमा करने में, अपने स्थान देने में, कुछ भी देने के लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसा हम न कहे कि हम क्यों दे, वो तो देते नहीं, जब भी हम ही दे, जब हम ही सहन करे, क्यों वो करे ना। ये दुनिया का भाषा है। जो बड़े होते हैं ना वही क्षमा करते हैं, जो बड़े होते हैं उसी को झुकना पड़ता है, झुक के झुकाना होता है। कहते हैं ना, जिस पेड़ में ज्यादा फल लदा होता है वो ऑटोमेटिक झुकता है, जिसमें फल नहीं वो झुकता नहीं। तो जो जितने बड़े हैं, बड़े दिल के हैं, देखो इतने बड़े बाप हमको नमस्कार करते हैं। मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते, आपको नमस्ते करते हैं। कहते मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ। इतने बड़े बाप होके बच्चों के आगे झुकना, नमस्ते करना, कितनी महिमा करते रहते माताओं की। तो इतने बड़े बाप के हम बच्चे, तो हमें भी वो संस्कार हमारे में भी होने चाहिए। इसीलिए ऐसे भी ऑटोमेटिक बाबा के जितना हम नजदीक रहेंगे, बाबा से प्यार होगा, उतनी उनकी यादें आएगी। याद करना नहीं पड़ेगा, याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, जुटेगी, कनेक्शन जुटा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेमिका को, प्रेमी को याद करो करो, बोलना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक भूलना मुश्किल हो जाएगा। काम करते हुए प्रेमी को याद करेंगे, प्रेमी प्रेमिका को करते रहेंगे, और जब समय मिले हेलो हाय करते रहेंगे। बुद्धि से याद करते रहेंगे और समय मिलते ही हेलो हाय। तो वो तो बेचारे जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, वो उसमें डूबते हैं। जब प्यार करते हैं तो पछताते हैं बाद में। वो च्युइंगम की तरह है ना, पहले चबाओ तो बहुत मीठा होता है, चबाते चबाते इरिटेट हो जाते, कुछ रस नहीं है, रबड़ है। फेंकू तो कहाँ फेंकू, इधर चिपक जाएगा उधर चिपक जाएगा, न निगल सकते हाथों में, न चिपक जाए, न फेंक सकते। वो प्यार वैसा है दुनिया का। ठीक है कि नहीं? सबने तो अनुभव किया ना। ओहो, पहले तो इतना प्यार करते, सब सुनाते अनुभव आके इतना प्यार किया, ये किया, 6 मास के बाद ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसा रूप है। 1 साल पहुंचते न पहुंचते डिवोर्स हो गए, परेशान हो गए, क्या क्या हो गए। आजकल तो ऐसा ही है। दुनिया का प्यार क्या है? च्युइंगम है ना। तो ये जो प्यार है जिसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ, वो सब करने के बाद भी तो फिर हम, उससे भी तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती है। दुनिया, देह से प्यार, पैसे से प्यार,
है ना, जो भी चीज से प्यार किया, लेकिन क्या मिला? थक गए, खाली हो गए। इसीलिए तो हम उस परम हस्ती से जुटना चाहते हैं कि उनसे, उसके प्यार से हम पूर्ण होंगे, उनकी शक्तियों से ही हम संपन्न होंगे, उनके गुण, उनके ज्ञान, जो भी खजाने, उससे हम भरपूर होंगे। बाकी किसी भी चीज से भरपूर नहीं, खाली की खाली। तो अभी ये मौका हमें मिला है भरने का। मैं मर गई तो मेरे लिए संसार मर गया। तो विनाश की बात तो छोड़ो, पहले अपनी कब विनाश होगा पता नहीं। तो जो समय मिला है उसको, श्वास को, संकल्प को, है ना, जो भी अपने निजी, है ना, मनसा वाचा कर्मणा संकल्प श्वास समय, सबको सफल करना, व्यर्थ नहीं गवाना, व्यर्थ बातें करके, व्यर्थ चिंतन करके नहीं। जैसे हम, जो हम वार्ता करते हैं ना, जो बात हम करते हैं ज्यादा, वार्ता करते करते वातावरण वैसा हो जाता है। वार्ता जो है वर्ण कर लेता है वातावरण को। अरे आपको पता है ऐसा हुआ, आपको पता है ऐसे हुआ, ऐसे करते करते वैसा ही माहौल बन जाता है। तो पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, व्यर्थ बनाना है या पावरफुल बनाना है, हमारी वार्ता से होता है। तो कम से कम वाचा भी एक शक्ति है। वाचा जैसे वैसे बोलने से हमारी शरीर की, आत्मा की सब एनर्जी खत्म होती है। इसीलिए उसको भी बचाना है, साइलेंस में रहना, मौन। जैसे मम्मा जो आवश्यक है वो बातें करे, नहीं तो चुप। जितना बोलेंगे ना उतना बात बतंगड़ होगा, समस्या हो जाएगी। एक चुप 100 चुप कहते हैं, बोलने से बातें बिगड़ती है। एक बार क्या हुआ था, 3 आदमी थे, अरब कंट्री में गए, मुस्लिम कंट्री में। तो उसका वीजा नहीं था, अच्छे जितना था उससे ज्यादा हो गया था, तो पकड़ लिया। अब मुस्लिम ने उन सबको मारने के लिए रेडी किया, तुमको मरना है। 3 लोग थे। एक मशीन थी जो घूमते 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 चक्र की तरह आता था, उनके गले से जाके गले कटता था और मर जाता था। ऐसे तुमको मरना है। सामने मशीन फिट किया। 3 लोग थे। तो 2 तो थोड़ा सीधे थे, एक इंजीनियर था, टेक्निकल इंजीनियर था, वो ज्यादा दिमाग वाला था, ज्यादा बोलता भी था। तो कहा अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो मशीन आएगा, आपके गले को काटते हुए आगे बढ़ेगा। तो जो पहला नंबर में था वो तो भगवान को याद करता रहा, और वो मुस्लिम ने कहा तुम कुर्बान हो जाओगे खुदा के लिए। तो भगवान को याद करता था। हिंदू थे लोग। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, अब तो ये जीवन तुम्हारे हाथों में है, जो बचा या जो कुछ करे, है ना। भगवान को याद कर रहा था, डर रहा था, डर रहा था। वो मशीन आया 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 आया, गले के पास आके रुक गया, आगे बढ़ा नहीं। तो लंबा सांस लिया, हे भगवान धन्यवाद आपको। लंबे सांस लिया, अब मर गए, जैसे आंख बंद किया तो आगे बढ़ा ही नहीं। तो मुस्लिम ने कहा चलो तुम्हारा भाग्य अच्छा है, खुदा ने तुम्हें जीवन बख्श किया, चलो हटो यहाँ से। तब वो लंबा सांस लेके बोले हे भगवान मुझे बचा लिया आपने, धन्यवाद। फिर अब दूसरा का नंबर आया तो फिर मशीन चलाया, वो भी भगवान का नाम अंदर ही अंदर लेता रहा। उसके भी गले के पास आके मशीन रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। फिर मुस्लिम ने कहा कि चलो तुम्हें भी खुदा ने जीवन बख्श किया, अब तुमको मारेंगे नहीं, जाओ बच गए। वो भी भगवान को थैंक्स दिया। तो तीसरा बंदा जो मशीन सामने आके रुक गया, तो तीसरा बंदा तो इंजीनियर था, तो फट से बोले अरे थोड़े ना खुदा ने जीवन दिया, वो तो मशीन इस कारण से बंद हुआ था, तब ये बच गए। तीसरा जो व्यक्ति था उसने बोल दिया। वो क्यों बंद हुआ था वो मुस्लिम को भी नहीं पता, मरने वाले को भी नहीं पता, लेकिन तीसरे नंबर में जो मरने के लिए तैयार था उसको पता था, है ना, ओवर स्मार्ट था। तो उसने बोला वो थोड़े ना भगवान ने उसको जीवन दिया, वो तो मशीन रुकने से बच गया। तो पूछा मुस्लिम ने क्यों रुका,
ये कारण से वो हमें पता है, इस कारण से वो मशीन रुक गया था। तब उन्होंने वो ठीक किया, अब चलो अब तुम्हारा बारी है। तो ऐसे आया, मशीन आते आते क्या हो गया? रुक गया? रुक गया? वो मशीन सीधा आके गला काटते हुए चला गया और वो मर गया। क्यों मरा? क्यों मरा? ज्यादा स्मार्ट होने से, ज्यादा बोलने से। अच्छा होता वो नहीं बोलता तो खुद भी बच जाता ना। तो ऐसा ही कभी कभी हमारे जीवन में होता है, बाद में लगता है नहीं हमको नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया, काम बिगड़ जाता है, कई बातें आ जाती है, तब हम पछताते हैं। इसीलिए कहीं बोलने से अच्छा न बोलो, न बोलते तो बच जाता है ना, भगवान का ही मान लेता तो भी बचता। ऐसा ही है, इसीलिए बातों से सोच समझ के तब बातें करना, कम से कम बातें करना, क्योंकि ये मुंह से भी हमने बहुत पाप किया है। एक एक अंग से, एक एक इंद्रियों से साथ लेके आत्मा ने बहुत पाप किया है। किसी का चुगली करना, किसी का अवगुण, किसी को हर्ट करना, है ना, किसी का ग्लानि करना, मुंह से हम सुनाते दूसरों को, उसके उनके विचारों को उनके प्रति खराब बनाते हैं, ये सब तो पाप है, समय भी बर्बाद है। हम किसी का निंदा करके उनको हम हर्ट नहीं करे, उनको हम उनकी बेइज्जती नहीं करे, लेकिन हम अपना इमेज, हमारा क्या है, अपना इमेज बना रहे हैं। किसी की कमियों को बोल के उनका परिचय नहीं दे रहे जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हम अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कैसे हैं। किसको? आगे वाले व्यक्ति को। बाद में क्या कहेगा? ठीक तो है, लेकिन ज्यादा लोगों का निंदा करता है, ऐसे बातें सुनाता है, ये स्टैंप लग जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए बाबा ने कहा खुद को देखो, खुदा को देखो, किसी की कमियों को क्यों देखते हो? गंदगी देखते हुए रास्ते में, अरे गंदा है करके देखते हुए जल्दी आंख मुंह फेर लेते हैं, नहीं देखना है कि नहीं? फास्ट चले जाते हैं, नाक मुंह बंद करके भागते हैं, आंख भी बंद करके गंदगी से आगे भागते हैं, उसका प्रभाव सांसों में न जाए, बुद्धि में, दिमाग में उसका प्रिंट न हो जाए, कुछ भी देखना नहीं चाहते। तो फिर हम बात क्यों करेंगे? क्यों किसी को कमियों को देखेंगे? ऐसे ही कमी भरा पड़ा है, ऐसे अवगुण है हमारे अंदर, तो दूसरों को देख के और क्यों गाढ़ा गहरा बनाना है? नहीं बनाना है। ठीक है ना? श्वास का भरोसा नहीं है, थोड़ा सा समय मिला है, अब हमें किसी को नहीं देखना है। कौन कैसा चला रहा है गाड़ी वो हमें नहीं देखना है, मेरे को कैसे सेफ जर्नी करनी है, किसी से बिना एक्सीडेंट हुए अच्छी रीति से हमें आगे बढ़ना है। चलो कहीं टकराव हो भी जाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें नहीं उलझना है, आगे बढ़ जाना है। खुद को देखो, खुदा को देखो। खुदा जो स्वयं आता है और हमें अपने समान बनाता है, तो उस मीठे बाप को, प्यारे बाप को हमें देखना है। बाबा क्या कहते हैं उसको मानना है, और हमारे जो आदर्श है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, उनको फॉलो कर रहे हैं। बाकी कोई भाई बहन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, ब्रदर को, न सिस्टर को फॉलो कर रहा है। हम ज्ञान में चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाबा बाबा वाह, बाबा वाह, शुरू में इतना नशा होता है, कब 6 बजे और बाबा के घर में जाए। 6 बजने से पहले कोई को तो 4 ही बजे पहुंच जाते हैं, अमृत वेला ही पहुंच जाते हैं, बहनों को जगाने के लिए, दरवाजा खटखटाने के लिए, अरे आप आ गए? हाँ, हमको लगा हम कब पहुंचे, हमने सोचा टाइम हो गया, अभी घड़ी देखिए तो बोलते हैं 4, अच्छा हमने तो सोचा टाइम हो गया, कब सुबह और निकले, ऐसा हुआ था, आ गए। नशा है ना, ऐसा होता है। और एकदम अच्छा अनुभव होता है कि नहीं? शुरू से बहुत अच्छा, सब अच्छे लगते हैं, धीरे 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 मधुबन जाते हैं, संगठन में जाते हैं, है ना, संगठन में लोगों को देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, अरे एक ही कमरे में कितने लोग रहते हैं ना, मधुबन जाते हैं,
ये तो हमसे पुराने हैं, हमको गाइड बन के आया है। लेकिन देखते बाबा तो कहते अमृत वेले उठो, ये तो सो गए, उठते ही नहीं है। उसको देख के संकल्प चलता है, चलो उठेगा। योग करके आए तब भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है। अच्छा, फिर क्लास भी कभी मिस किया है ना, या जैसे ट्रैफिक जो भी नियम है उसमें थोड़ा भी अपने से पुराने को ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं, तो फिर नए को संकल्प चलता है, अरे ये भी ऐसे, वो भी ऐसे, है ना। ऐसा हम समझते थे, लेकिन ऐसा है। फिर इधर उधर को देख देख के फिर अपने में भी, है ना, वैसा ही बदलाव आता है। अरे देख लिया, इतने साल पुराने भी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। फिर जब साइड सीन में हम चले जाते हैं, तो फिर बाबा को जो देखने का नजरिया, बाबा की तरफ ध्यान कम जाता है। पहले नए नए होते तो संपूर्ण ध्यान बाबा की तरफ, बाबा मैं हो जाता है। बाद में भाई बहन मैं हो जाते हैं, बाबा को कम देखते हैं। कभी इस माता को देखा, इस बहन को देखा, उस टीचर को देखा, उस भाई को देखा, अरे ये लोग भी ऐसे हैं, चलो हमारे में हम भी लूज हो गए, चलो हम भी नहीं जाएंगे। फिर पुराने संस्कार जागृत होने लगते हैं, और साइड सीनों में ज्यादा बुद्धि चली जाती, बाबा में कम हो जाता है। तो हमारी अवस्था, उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर खुशी नहीं होगी। ज्ञान में है, बाबा के बच्चे हैं, फिर हम कहते शुरू में जो था ना अभी नहीं हो रहा है। शुरू में तो ऐसा अनुभव होता था, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है ना। ऐसा हम कहते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। उसका कारण हम खुद ही है। समस्या क्यों आती है? जब हमारे में कमजोरी है, तो समस्या का जड़ ही बाबा ने कहा ना, मैं और मेरा, है ना। कमजोरी है तो समस्या आती है, मैं मेरा है तो वही जड़ है, समस्या आती है। तो समस्या को अब मैं मेरा को तेरा करना है, मेरा नहीं बाबा का, है ना। और सब बाबा के, बाबा और बाबा का, बाबा 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 में होगा, और हम सशक्त बन जाएंगे, शक्तिशाली होगी, तो समस्या कुछ भी नहीं। बुजुर्ग होंगे तो छोटे कार्य भी उनको बहुत पहले से चिंता होने लगती, बोलते रहेंगे भाई करना है करना है, कहीं जाना है तो जाना है जाना है। इसमें ताकत होती है, अरे क्यों चिल्लाते रहते हैं, अभी हो जाता है ना, हो जाएगा ना, अभी हो जाएगा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जिसमें ताकत होती है उसको कुछ नहीं लगता, जो कमजोर हो जाती है उसको बड़ा लगता है। तो समस्या भी यही है। समस्या का कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन किसी को वही समस्या बहुत बड़ा लगता है, छोटी सी बात। किसी को कुछ बड़ा भी कुछ नहीं लगता है। अपनी अवस्था पर डिपेंड है ना, हमारी अवस्था कैसी है ना। ये नहीं होता कि इनके लिए बड़ा समस्या है, इनके लिए छोटा नहीं। हमारा देखने का नजरिया कैसा है, हमारी स्थिति कैसी है, उस अनुसार, ठीक है ना। इसीलिए जितना हो सके ज्ञान की गहराई में जाए, है ना। जितने प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उतने हम बिंदु बन जाएंगे, डॉट बन जाएंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। बिंदु बन के बिंदु बाबा को याद कर सकेंगे, बिंदु बिंदु में समा जाएंगे, तभी हमारे पाप दग्ध हो जाएंगे। बीज रूप अवस्था से ही हमारे जितनी भी कमी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। तो तपस्या माना, कल हमने बताया था आप सबको, है ना। अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना, प्रकृतियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, ये पुराने नेचर स्वभाव के ऊपर जीत पाना। ये मेरा नहीं है, ये रावण का, ये पुराना है। मेरा जो है वो अनादि है, मेरा जो है वो आदि है, देवता के रूप और सतो प्रधान आत्मा के रूप, वो मेरा है। उसको जागृत करना, उसका जागृत करना माना उन बातों को चिंतन करना, समय निकाल कर अपने आप से बातें करना। जब अपने आप को देखेंगे तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के ऊपर चिंतन चलेगा। आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, मैं आत्मा में क्या क्या गुण है, शक्तियाँ है ना। मैं एकदम शत प्रधान आत्मा हूँ, ऐसी थी, फिर बनना है। और बनाने वाले कौन है? बाबा है। हम सबके स्रोत बाबा है। तो उस पुराने से पुराने आदि का संस्कार को इमर्ज करना, बीच वाले संस्कार को नहीं, उसको तो जला देना है।
योग से भस्म कर देना है, अस्तित्व ही मिटा देना है, अब तो छोड़ना ही है। ठीक है ना, पुराने संस्कारों के ऊपर जीत पाना है, तभी तो सुपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो अंतमति सुगति भी होगा। अब अंत में मैं आपसे कहूंगी कि जो ज्यादा समय से अभ्यास होगा ना, वही अंत में याद आएगा। दादी गुलजार जी, हम लोग की जब भट्टी होती थी ना, दादी बताई थी कि एक माता थी बहुत चटोरी। चटोरी माना समझते हैं ना, चटपट खाने वाले, जीभ के टेस्ट में मस्त रहने वाले। बाबा से भी उतना ही प्यार था, दादियों से भी प्यार था, लेकिन वो कहती थी दादी चटपट तो चाहिए, गोलगप्पे चाट मसाले ऐसे खाने वाले। तो दादी जी बताती थी कि एक बार हुआ, दिल्ली का बात है, अब वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती थी, खिलाती भी थी, और दादियों को भी ला के खिलाती थी, चटपट चटपट बहुत करती रहती थी। तो बीमार हो गई और सब परिवार ज्ञान में नहीं थे। उनका बाबा से प्यार, दादियों से प्यार था। हॉस्पिटल में थी, अंत समय शायद हो गया था। तो अब वो जो है, बहनें तो जाती थी वहाँ मिलने उनसे, है ना, खाना वाना लेके। लेकिन जब उस समय बहनें मिल के आ चुकी थी, अब बहनों को वहाँ पहुँचना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने, अपने बेटा लोग सामने थे, बहू, कहा मेरे को गोलगप्पे खाना है, अब भी लाओ, मुझे बहुत गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है। जैसे प्यासी को प्यास लगता है ना, इसी तरह पानी का प्यास होता है ना, इसी तरह उन्होंने कहा मेरे को अभी चाहिए, बच्चे की तरह बोलने लगे, अभी चाहिए मेरे को गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने का मन, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अब बेटा तो है, ज्ञानी तो कोई थे नहीं, ज्ञानी होते तो बहन सेंटर में कहते कि भाई मम्मी का ऐसा चाहना है, आप ऐसा, तो बहने बना के लाती। अब उन्होंने सोचा, जिसका डॉक्टर तो बोल चुके अभी जाने वाली है, जो चाहे इनकी इच्छाओं के अनुरूप, जो चाहिए जो मांगे वो पूरा करो, ऐसे कहते हैं ना, जो भी चाहना खिला दो। पहले परहेज कराते, जब जाने का समय, तो अब बसने का कोई ना, जो इच्छा है वो खिला दो। इसी तरह डॉक्टर ने उनको बोला था, बेटा परिवार को, सब लोग मिलने भी आए थे, तो उन्होंने गोलगप्पे का डिमांड किया। तो बेटा ने कहा अब कब हम सेंटर में गए, क्या कहा, चलो माँ की इच्छा है, हमारा काम है इनकी चाहना को पूरा करना, होटल से गोलगप्पे मंगाओ और इनकी चाहना को पूरा करें, है ना। तो उन्होंने ऑर्डर किया, और ऑर्डर किया, और गोलगप्पे भी आ गए। लेकिन वो माता बाबा से बहुत प्यार करती थी, धारणा में भी पक्की थी। तो उतने में बहनों को लगा कि नहीं, हम लोग को भी जाना चाहिए। जैसे हर दिन एक दो दिन मिल करके जाती थी, तो बहने को भी संकल्प आया कि हमको जाना है। तो गोलगप्पे आया, ऐसे कहते दादी कि गोलगप्पे आया, और जैसे ही गोलगप्पे लाके यहाँ ये चिवड़े में ऐसे करके लगाया था, तब तक दीदियाँ आ गई। और जैसे ही दीदियों को देखा, ऐसे आके टच किया, और वो माता ने बेटा का हाथ पकड़ा, बोला हो गया छोड़ दो। और उधर दीदियाँ आ गए, उनको भी लगा नहीं खाना है, यहाँ तक टच किया और उन्हें हाथ हटाया, दीदियों को देखा, दृष्टि ली, शरीर छोड़ दिया। कि अच्छा हुआ उन्होंने जो पुण्य किया था, दीदियों को देखते ही स्मृति आया, नहीं मुझे ये बाहर का नहीं खाना है, पुण्य था ना, तो हाथ हटाया, खाया नहीं। लेकिन अंतमति सुगति, अंत में क्या याद आया, जिसमें उसका इंटरेस्ट था वही अंत में याद आया ना। गोलगप्पे तो आया ना, खाया नहीं, बच गई, उसके पुण्य के खाती तो क्या होता, जीवन भर किया और अंत में लहसुन प्याज खा के चली जाती, तो क्या गति होती, खाया नहीं। तो जो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसमें ज्यादा खाने में, पहनने में, है ना, या जूते चप्पल कोई भी चीज हो, रिश्तेदार संबंधी, जो ज्यादा जिसमें लगाव होता है, वही अंत में याद आता है, अंतमति सुगति हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए हमें बहुत चेकिंग करना है, अभी पता नहीं चलता है, सब चीज से वैराग्य,
जबरदस्ती नहीं, ना वैराग्य होना चाहिए, है ना, व्यर्थ से मुक्त। जितना हो सके स्टडी करो, ज्ञान का चिंतन करो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। क्यों हम व्यर्थ बातें चिंतन करें, है कि नहीं। संबंध में बुद्धि जाती है तो बाबा से संबंध जोड़ो ना, सर्व संबंध, वो मेरे साथ है। वो तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कोई पास रहते कोई नहीं रहते, कोई रहते हुए भी उधर मुंह करके बैठते हैं, साथ में स्वर है उधर मुंह है, विचार नहीं मिलता है तो क्या साथ है, लेकिन वो तो सदा साथ देंगे। सर्व संबंध बाबा से जोड़ो तो संबंधों से भी बुद्धि हट जाएगी। इच्छा, हमारी बुद्धि क्या इसमें जाता है, ज्यादा फंसता है व्यर्थ में, संबंधियों में, इच्छाओं में। क्या क्या इच्छा होती है, तो इच्छा मात्र हम अविद्या, यहाँ की क्या इच्छा रखना, क्या चीज है ना। हमको तो ऐसे जगह जाना है जहाँ सब कुछ मिलता है, उसको याद करो। इसीलिए अनासक्त भाव, अपने आप को देखना देखना, अपने आप में मगन रहना। और जो कहा, विकारों के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, पुराने स्वभाव संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करना ही तपस्या है। ये तपस्या हमारा जीवन है। बाकी योग तो करना ही, आज बाबा ने भी कहा, याद करना है, याद में समा जाना है, बाबा की यादों में खो जाना है ना। तो बाबा के बनने के बाद हमको क्या क्या मिला उसको देखो, फिर बाबा से प्यार बढ़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में एक दृष्टांत देती हूँ। एक आदमी था जिसका 3 बेटे थे, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम मोहनलाल, एक का नाम रामलाल। कृष्ण, मोहन, राम, वो इसीलिए नाम रखा था कि अंत में, पहले पहले लोग सोचते हैं ना कि अंत में अगर बेटा का नाम ले तो भी भगवान आए, इस वजह से अपने बेटा बेटी का नाम देवी देवताओं का रखते थे। वो व्यक्ति बहुत कमाने में मस्त रहता था, बस पैसा पैसा पैसा। तो अब दुकान छोड़ता ही नहीं था, दुकान में बैठा रहता था। एक तो नेपाल का ही बोलते हैं आपको, एक सच्ची में अभी नाम नहीं बताएंगे, पास ही में रहते हैं, ऐसा व्यापारी था कपड़े का, कपड़ा बेचता था दिन भर। रात को वो सोता था ना, वहाँ ठंडी जगह था, हरदम सीढ़ा रजाई ओढ़ना पड़ता था। तो रात को, दिन में तो व्यापार करता था, रात को भी करता था, सपने में भी व्यापार करता था। और पता है सपने में कौन से कपड़े देते थे वो तो थान से ला के काट के देते थे। सपने में तो कपड़ा उनके पास होता नहीं था, तो जो रजाई ओढ़ता था ना, उसका जो कवर होता है उसी को वो फाड़ता था। हाँ, आपको कितना चाहिए, तो उसी को हरदम फाड़ता था, सच्ची में फाड़ता था। और पत्नी परेशान कि दिन में तो व्यापार किया, रात को भी इतना आसक्त है। वो पत्नी भी किसी गुरु को मानती थी, वो भी थोड़ा ज्ञान सुनती थी, सत्संग में जाती थी। तो कहती मेरा पति जो है बहुत आसक्त है, कितने रजाई का कवर फाड़ चुका है। मैं हैरान हो गया, हैरान हो गई, इसको कहीं तो ले जाओ सत्संग में, और दुकान को छोड़े, ऐसे कहते थे। ऐसा होता है। उसी तरह जो हम आपको दृष्टांत दे रहे थे, एक आदमी जो व्यापारी बढ़िया था, दुकान में चिपके रहते थे और बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है। उनका दिल तो नहीं मानता, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो हॉस्पिटल में गए, फिर उसके बाद घर ले आए। अब घर में करते 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 अब वो भी जाने का समय हो गया था। तो सब ने कहा हम लोग हैं बाबूजी, हम दुकान में बैठते। 3 बेटा ने कहा आप घर में रहो। तो घर में रहे, और थोड़ा उसको दिक्कत शरीर में हो रहा था, जैसा लग रहा था कि अंतिम समय आ गए। तो सभी रिश्तेदार आ गए, बेटा लोग भी आ गए, तो सब घेर, चारों तरफ से घेर के बैठे थे बिस्तर में। तो ऐसे देखते देखते बोला ये कृष्ण कहाँ है। तो कहा बाबूजी मैं यहीं बैठा हूँ। फिर कहा कौन सा नाम बताया मैंने, मोहन कहाँ है। बाबूजी मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, आपका पैर दबाते हुए। फिर कहा राम कहाँ है। राम ने कहा मैं भी तो बगल में बैठा हूँ बाबूजी। अरे तुम तीनों मूर्ख यहाँ हो, तो दुकान में कौन है। तो ऐसे कहते हुए शरीर छूट गया। तो फिर जाके क्या बनेगा, उसको उच्च जीवन, देवता का जीवन, अंतमति स्वगति। परीक्षा तो भाई, पढ़ाई तो 365 दिन पढ़ना पड़ता है, परीक्षा 3 घंटा की होती है, रिजल्ट
1 सेकंड की है ना? तो जिंदगी भर जो पढ़ा अंत समय उसकी परीक्षा हुई और रिजल्ट क्या होगा? दुकान में बुद्धि गई अंतमति शो गति, फिर जाके बनिया बने और क्या, है ना? तो ऐसे हमको नहीं बनना है, इसीलिए आसक्त टाइट नहीं, जैसे नाखून और ये जो है ना टाइट है तो यहाँ थोड़ा भी चुभती है तो दर्द बहुत होता है, ऐसे हम चिपके रहेंगे तो हमको दर्द होगा। अटैचमेंट जितना है उतना पेन होगा, उतना दर्द है, दर्द का मतलब है अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं है तो दर्द नहीं है। कोई उसी से दर्द होता है जिससे ज्यादा स्नेह हो, वो कुछ बोलेगा और दर्द होगा। तो ये क्या है, आप अटैचमेंट में हो, आप आसक्त हो, इसीलिए छोड़ो। दर्द होगा तो ठीक होगा, दर्द होगा तो महसूस होगा हम फंसे हैं, इसीलिए दर्द रहित बनना है तो अनासक्त बनना है। ठीक है। अच्छा, बाकी आज बाबा का जो सामान है डबल लाइट, तो कीर्ति बहन आएंगी, थोड़ा कमेंट्री करेंगे आप, अभी भी कर सकते हैं ना। चलो हम आप अभी कराएंगे तो दिन भर चिंतन होगा। हाँ, फिर नहीं तो मैं कराऊं या आप करा आप, मैं शाम को कराती हूँ। ओम शांति। ठीक है।